ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। माफिया अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। पहले बेटे असद का एनकाउंटर, फिर अली का जेल जाना और अब सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अतीक परिवार का झांसी कनेक्शन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि यह हादसा प्रयागराज से करीब 400 किलोमीटर दूर झांसी में हुआ है, लेकिन इसको लेकर प्रयागराज और आसपास के जिलों में अलग अलग तरीके से चर्चाएं चल रही हैं। इंटरनेट मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं कि ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई और बात है। यानी क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। अबान की मौत के बाद माफिया के गढ़ चकिया से लेकर पुराने शहर तक सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एलआईयू की टीम भी हटवा गांव से लेकर शहर तक हर जगह अपने स्तर पर इनपुट और जानकारी जुटा रही है। दोस्तों, झांसी से अतीक अहमद के परिवार का पुराना नाता रहा है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के बाद अतीक के बेटे असद ने अपने साथियों के साथ चकिया में जश्न मनाया था। इस हत्याकांड में फरार शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की टीम तलाश में जुट गई थी। इसी बीच जब अतीक को गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब असद अपने शूटर साथी गुलाम के साथ झांसी पहुंच गया था। भनक लगते ही एसटीएफ प्रयागराज यूनिट के तत्कालीन प्रभारी नवेंदु कुमार सिंह की टीम ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को हुए मुठभेड़ में 5-5 लाख रुपए के इनामी असद और उसके साथी गुलाम को ढेर कर दिया गया था। तब से ही झांसी अतीक परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। वहीं सेंट्रल जेल नैनी में बंद अतीक के बेटे अली अहमद के बैरक में डीआईजी जेल ने छापेमारी की थी, जहां से 1100 रुपए नकद मिले थे। संदिग्ध गतिविधियों के चलते 1 अक्टूबर 2025 को अली अहमद को अतीक के पुराने जेल झांसी ट्रांसफर कर दिया गया था। उस दौरान झांसी ले जाते समय अतीक के बेटे अली ने बयानबाजी की थी, जिसके बाद नियम के उल्लंघन के आरोप में पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित भी किया गया था। अब गुरुवार को अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की झांसी में ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसने एक बार फिर झांसी और अतीक परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। इस घटना के बाद प्रयागराज और झांसी दोनों जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। एक क्रेटा गाड़ी से 5 सवार जो लोग हैं वो आ रहे थे। ये गाड़ी जो है तेज गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर एक बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी है, जिसके वजह से वहाँ पर उसी मौके पर ही 2 लोग, अबान पुत्र अतीक अहमद प्रयागराज एवं सोनू पुत्र रजाक प्रयागराज, दोनों की मृत्यु हुई है। बाकी इनके 3 साथी सदस्य उसी गाड़ी में जो थे, उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रही है। मैंने स्वयं डॉक्टरों से बात किया, तीनों की स्थिति सामान्य है। फिलहाल उन तीनों से भी मैंने बात किया है। ड्राइवर जायद से भी बात किया, उनका कहना है आग की झपक लग गई, उसके वजह से ये घटना हुई है। बाकी वहाँ पे जो हमारे घटना के जगह पे जो लोग पहले मौके साक्ष है, जिन्होंने पहले मदद किया बाकी लोग निकालने के लिए और जो घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजने के लिए, उनसे भी बात किया है। मेनली यही है कि गाड़ी बहुत तेज़ गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर ये जो है वहाँ के बड़ा डिवाइडर को टक्कर मार दी, उसके वजह से घटना कार्य। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इनामी शाइस्ता परवीन अपने बेटे अबान के जनाजे में शामिल हो पाएंगी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन वांछित हैं और उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद और देवर खालिद अजीम उर्फ अशरफ की मौत के समय भी कसारी मसारी कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाई थी। शाइस्ता के साथ ही उनकी दिवरानी जैनब और ननद आयशा नूरी भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं और इन दोनों पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। अतीक के बेटों और परिवार की बात करें तो देवरिया जेल में प्रॉपर्टी डीलर की पिटाई के मामले में उम्र बंद है, तो अली रंगदारी के मामले में जेल की सलाखों के पीछे है। इन दोनों का उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी आरोपी बनाया गया है। एक बेटा असद झांसी में एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया था। इंटरस्टेट आईएस 227 गैंग के लीडर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। अनाब अतीक का सबसे छोटा बेटा था, वहीं चौथा बेटा एजम बंगाल में राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है। शाइस्ता को लेकर एसटीएफ पूरी तरीके से सतर्क है और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम, उस्मान चौधरी और शूटरों की कार का ड्राइवर अरबाज, ये चारों अभियुक्त एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इधर प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान अहमद को दफनाने के लिए कब्र खोदी जा चुकी है।
गुरुवार शाम को चौकी इंचार्ज राजरूपुर जगदीश त्रिपाठी कब्रिस्तान पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पता चला कि अबान को अतीक अहमद की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह अबान को सुपुर्द एक खाक कर दिया जाएगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत महज एक सड़क हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।